सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी तुमको अपने पूरे इंजीनियरिंग एडमिशन के प्रोसेस के लिए लगेंगे। ठीक है, सो इनका एक लिस्ट बना लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना और मेक श्योर कि बिफोर यू फिल योर मतलब फॉर्म वगैरह भर लोगे तो तुम्हारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा रिजल्ट लगेंगे कैप राउंड्स के या फिर इंस्टीट्यूट राउंड्स के, जो भी राउंड में तुमको एडमिशन मिले, उसके बाद तुमको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कॉलेज में सबमिट करने होंगे। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैं इफ यू वांट टू गेट एडमिशन थ्रू एमएचटी सीईटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इन महाराष्ट्र। ठीक है, ऑन दैट नोट मूविंग ऑन, बात करते हैं सबसे पहले और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, दैट इज योर इनकम सर्टिफिकेट। अब इनकम सर्टिफिकेट हर किसी के लिए तो जरूरी नहीं होता, बट अगर तुम्हारा फैमिली इनकम एक स्पेसिफिक लेवल पे है, तुमको वो शोकेस करना है, सो इनकम सर्टिफिकेट वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकम सर्टिफिकेट तुमको अपने तहसीलदार ऑफिस में मिल जाएगा बनके। वहां पे इनकम सर्टिफिकेट के लिए जो तुमको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे दैट आर गोइंग टू बी योर आधार कार्ड, राशन कार्ड, आईटीआर। आईटीआर क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न्स होते हैं, वो तुम अपने पेरेंट्स को बोलोगे तो वो तुमको बता पाएंगे। ठीक है, बेटर। अब बैंक का पासबुक, ये सारी चीजें लगती हैं। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट बनवाने में अपने तहसीलदार ऑफिस में जाना एंड वहां पे बोलना मुझे इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है एंड दे विल हेल्प यू आउट। ठीक है, सेकेंड, नेशनैलिटी सर्टिफिकेट। देखो, एज सच कुछ नेशनैलिटी सर्टिफिकेट होता नहीं है कि दैट प्रूव्स दैट यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। एनीथिंग दैट प्रूव्स दैट यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया दैट काउंट्स अंडर नेशनैलिटी सर्टिफिकेट। जो भी तुमको ये बताता है कि ये जो भी सिटीजन है ये इंडिया से बिलोंग करता है, सो वो तुम्हारा नेशनैलिटी सर्टिफिकेट की तरह एक्ट करता है। तो अब कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्ट कर सकते हैं एज नेशनैलिटी सर्टिफिकेट? वन इज योर बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, तुम्हारा बर्थ अगर इंडिया में हो तो ऑब्वियसली तुम इंडियन सिटीजन हो। सेकेंड, योर स्कूल या कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल। ठीक है, डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है अगर तुम एमएचटी सीईटी के थ्रू एडमिशन ले रहे हो। अगर तुम्हारा डोमिसाइल नहीं है तो डोमिसाइल बनवा लेना। ठीक है, डोमिसाइल बनवाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि तुम्हारा एज प्रूफ क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, लाइफ इंश्योरेंस कॉपी, फिर एड्रेस प्रूफ। मतलब एज प्रूफ में तुम ये सब दे सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल सर्टिफिकेट या लाइफ इंश्योरेंस कॉपी, ऐसा कुछ दे सकते हो। फिर एड्रेस प्रूफ में तुम राशन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ भी यूज कर सकते हो। दो फोटोग्राफ्स लगती है ऑफ वोटर आईडी या फिर कॉलेज या फिर तुम्हारा यूनिवर्सिटी का आईडी। एक आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी, तीनों में से एक। ठीक है, ये है। लेकिन अगर तुम्हारे पेरेंट्स का डोमिसाइल है, सो तुम्हारे लिए डोमिसाइल बनवाना कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाता है। सो अपना, अगर तुम एक माइनर स्टूडेंट हो, दैट इज 18 के अंडर हो तुम, तो फिर तुमको अपने पेरेंट्स के थ्रू ही बनवाना पड़ेगा। अगर तुम 18+ हो तो तुम खुद का बनवा सकते हो। ठीक है, थर्ड, मार्कशीट। अब ना मार्कशीट में ना काफी बच्चों का मिस्टेक होता है कि 10th 12th की मार्कशीट में अलग अलग नाम है, आधार कार्ड पे अलग है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। सो मेक श्योर कि तुम्हारे जो नाम वगैरह है ना, नाम वगैरह सब प्रॉपर हो, हर जगह पे सेम नाम हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज सिंह आयुष अनिल, तो हर जगह पे इट इज गोइंग टू बी सिंह आयुष अनिल, सिंह आयुष अनिल। ठीक है, ऐसा नहीं कि आयुष अनिल सिंह, कहीं कहीं सब सीक्वेंस भी प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कैटेगरी या फिर कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। जो भी बच्चे किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, SC ST OBC, तो उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना इंपॉर्टेंट है। अब कास्ट सर्टिफिकेट में तुमको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर तुम नॉन क्रीम लेयर के हो, OBC NCL, तो उसके लिए भी तुमको OBC NCL का सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जो MHT CET का रिजल्ट आएगा, उसको सीधा सिंपल, जैसे तुम्हारा रिजल्ट आएगा तुम उसको डाउनलोड करोगे एज PDF फॉर्म और उसको अपने पास रखोगे और उसका प्रिंट निकाल लोगे। ठीक है, तुम अपने रिजल्ट का प्रिंट निकाल लोगे और डाउनलोड करके रख लोगे। ठीक है, फॉर सेफर साइड। ठीक है, तो ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं ऑन दिस पेज। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स की। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए तुम्हारे पास एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है, जहां पे तुमको पैसे क्रेडिट या डेबिट होंगे। ठीक है, तो वो बैंक अकाउंट अगर तुम्हारा खुद का होगा तो दैट इज गोइंग टू बी बेटर। एंड उसमें भी अगर कोई नेशनलाइज्ड बैंक का होगा तो, नेशनलाइज्ड बैंक क्या होती है भैया? नेशनलाइज्ड बैंक बेसिकली वो होती है जो गवर्नमेंट ओन्ड होती है। ठीक है, या गवर्नमेंट बैक्ड होती है। अगर तुम ड्रॉपर हो तो गैप सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। EWS सर्टिफिकेट अगर तुम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आ रहे हो या तुमने अप्लाई किया है फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। एंड कुछ कॉलेजेस एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट मांगते हैं, बट इट इज व्हेन योर एडमिशन इज डन। ठीक है, जब तुम एडमिशन ले लेते हो तो कहते हैं कि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट चाहिए, दैट यू वोंट बी रैगिंग द स्टूडेंट्स कमिंग इन फ्यूचर, या अभी भी। ठीक है, तो ये सारे कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुमको लगेंगे
अब तुमको इसके अलावा कोई डाउट या कुछ क्वेरी रह गई, ठीक है, तो फिर वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अब तुमको अगर माइनॉरिटी कॉलेजेस के बारे में जानना है, व्हाट इज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, व्हाट इज माइनॉरिटी, इसके ऊपर भी एक वीडियो आ रही होगी डेडिकेटेड, तो उसके बारे में वी विल गेट टू नो कि कौन से कॉलेजेस हैं मुंबई या पुणे में जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या रिलीजियस माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं जो तुमको बेनिफिट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी तुम्हारा रिलीजियस बैकग्राउंड है उसके हिसाब से, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।